वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बार बार रिपीट होने वाले 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं जो कि रिलेटेड टू किलिंग और डेथ है। तो ये वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो अगर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन लिमिटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर लीजिए, यही आपके पेपर में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आना। बिकॉज मैंने पिछले 20 साल का एसएससी का पेपर हमने रिसर्च किया है, उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड होता है। तो मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कैटेगरी वाइज पढ़ा रहा हूं। मैं इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं और प्रीवियसली हम यहां पर 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। तो किसी भी कैटेगरी में आपको 15 से 20 वर्ड ही करने हैं, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं करना। यही सारे वर्ड आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में जो हमारा कैटेगरी रहने वाला है, ये कैटेगरी है रिलेटेड टू किलिंग एंड डेथ। तो किलिंग और डेथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो ध्यान देना कि किलिंग में आपको ज़्यादातर जो पहचान के रूप में मिलेगा वो साइड मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? किसी भी वर्ड के लास्ट में मिलेगा। जो लास्ट में मिलता है, वर्ड का छोटा सा टुकड़ा जो किसी वर्ड के लास्ट में मिलता है, तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम सफिक्स कहते हैं। ध्यान देना, सफिक्स कहते हैं। और ये जो साइड है ना, ये साइड किसका पहचान है? ये किलिंग से रिलेटेड है। ये किलिंग से रिलेटेड है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से वर्ड है जो कि रिलेटेड टू किलिंग एंड डेथ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपके पास इन 20 वर्ड्स के मीनिंग को भी समझने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा पहला वर्ड है, ध्यान देना, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। देखो सभी जगह किलिंग किलिंग वर्ड है, क्योंकि ये सारे वर्ड में आपको क्या मिल रहा है? सबके अंत में आपको साइड मिल रहा है। और जहां भी किसी भी वर्ड में अगर आपको साइड मिल जाए तो साइड का लेना देना किससे? किलिंग से, मर्डर से। बात समझ में आ रही है? हत्या से रिलेटेड है। तो ध्यान देना, पहला क्या? किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। तो खुद के बच्चों की हत्या करना, जो अपने बच्चों की हत्या कर देते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है? फिलीसाइड के कैटेगरी में आता है। इसको क्या बोलते हैं? फिलीसाइड बोलते हैं। दूसरा देखना क्या है? दूसरा है किलिंग ऑफ फीटस। इसको फोएटस नहीं पढ़ते, फीटस पढ़ते हैं। तो फीटस का मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है, भ्रूण, गर्भ होता है। ठीक है, तो भ्रूण हत्या होता है। मतलब आप आजकल देखते होंगे समाज में कि खास करके अगर पता चल जाता है कि बेटी है, भ्रूण में बेटी पल रही है, तो फीटिसाइड लोग करा लेते हैं। ऐसी केसेस बहुत सारी देखी जाती है। तो भ्रूण हत्या जो होती है ना, उसको हम फीटिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की, अपने खुद की भाई की हत्या कर देना। ठीक है, तो ये क्या होता है? फ्रैट्रीसाइड होता है। क्या होता है? फ्रैट्रीसाइड होता है। ध्यान देना, ये फ्रैट्री वर्ड कैसे बना? संस्कृत में अपना एक वर्ड है भ्राता। ठीक है, भ्राता। ये आगे चल करके क्या बन गया? फ्रैटर बन गया। ये आगे चल करके फ्रैटर बन गया। तो ध्यान देना, कहीं पर भी अगर फ्रैटर से रिलेटेड कोई वर्ड है तो समझ लेना कि ये ब्रदर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हो गया क्या? फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड का मतलब खुद की भाई की हत्या करना। देखो नेक्स्ट क्या है? किलिंग ऑफ रेस। ये वर्ड आपको जियो पॉलिटिक्स में बहुत बार आपको मिलेगा देखने को लिए, न्यूज़ वगैरह में आप बहुत सुनोगे। जेनोसाइड। जेनोसाइड को हम हिंदी में बोलते हैं नरसंहार। मतलब होता है किसी प्रजाति विशेष की, किसी विशेष धर्म के लोगों को, किसी विशेष प्रजाति के लोगों को, या किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को क्या करना? उसकी एकाएक हत्या कर देना, जिसको हम जेनोसाइड या नरसंहार बोलते हैं। बहुत बार आप इंटरनेशनल न्यूज़ पे या न्यूज़ पे आप ये जेनोसाइड वर्ड सुनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो खास करके किसी प्रजाति, धर्म विशेष, कम्युनिटी विशेष, या फिर किसी एक स्पेशल क्षेत्र में किसी विशेष प्रजाति के रहने वाले लोगों को इकट्ठे अगर हत्या कर दी जाती है तो ये जेनोसाइड के कैटेगरी में आता है। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अ पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देना, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देना। ठीक है, किलिंग ऑफ अ पर्सन, इसको बोलते हैं होमिसाइड। देखो ये आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। ये किलिंग ऑफ पर्सन के जगह पे, ये आपको किलिंग ऑफ पर्सन के जगह पे ये किलिंग ऑफ मैन भी पूछ सकता है। ये किलिंग ऑफ मैन भी पूछ सकता है। तो मैन का मतलब केवल पुरुष नहीं हो गया, यहां मैन का मतलब हो गया मनुष्य। अब जब हम मनुष्य बोलते हैं तो इसमें दोनों आ जाता है, इसमें मेल और फीमेल आपका दोनों आ जाता है। बात समझ में आ रही? या फिर आपको ऐसे ही इसको घुमा करके पूछ देगा, किलिंग ऑफ मैन और वुमन, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो घुमा फिरा कर बात वही हो गया कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देना। ठीक है, तो ये आग आपका हो गया होमिसाइड। इसको क्या बोलते हैं? होमिसाइड। सिंपली एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान की हत्या करने का सेंस बनता है, तो वहां पर हम होमिसाइड लगाएंगे। ध्यान देना, नेक्स्ट देखो क्या है? नेक्स्ट है
किलिंग ऑफ वंस मदर, खुद की माँ की हत्या करना, ठीक है। देखो ये क्या है, मैट्रिसाइड है। ये मैट्रिसाइड कैसे बना, ये मैट्रिसाइड वर्ड कैसे बना? आप संस्कृत में एक वर्ड सुनोगे मातृ। मातृ का मतलब क्या होता है? मातृ का मतलब माता होता है। अब उसमें हमने क्या जोड़ दिया? साइड जोड़ दिया। साइड का मतलब किलिंग करना, हत्या करना, तो इससे बन गया मैट्रिसाइड, यानी खुद की माँ की हत्या करना, तो इसको मैट्रिसाइड बोलते हैं। देखो क्या है फिर उसके बाद, पेरेंट्स की हत्या करना, ठीक है। अपने पेरेंट्स या जो बहुत ज्यादा रिलेटिव है, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, उसकी हत्या करना, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स के काम कर सकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं पैरिसाइड बोलते हैं। पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स वर्ड में भी PAR बना, पेरेंट्स वर्ड में भी PAR है, और पैरी वर्ड में भी क्या है? PAR है। तो इसी से आप समझ देना PAR का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पेरेंट्स हो गया, इसका मतलब पेरेंट्स हो गया। तो पैरिसाइड का मतलब पेरेंट्स की हत्या करना, खुद की पेरेंट्स की हत्या करना। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? किलिंग ऑफ वंस फादर, खुद की पिता की हत्या करना। अब देखो पिता की हत्या ये कैसे बना? संस्कृत में एक वर्ड होता है पितृ, ठीक है, पितृ का मतलब पिताजी, है ना, तो पितृ से बना पैट्री, और इसमें जोड़ दिया हमने साइड, तो पैट्रिसाइड यानी खुद के पिता की हत्या करना। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड, ठीक है, किलिंग ऑफ किंग और क्वीन। ध्यान देना, राजा या रानी की हत्या करना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, रेजिसाइड। तो देखो रेजी का, देखो ये जो है ना, ये जो रेजिसाइड में रेजी वर्ड है ना, ये रीजन से बना। रीजन का मतलब क्षेत्र हो गया, जहां पर लोग, एक विशेष क्षेत्र जहां पर लोग शासन करते हैं, शासन गवर्नमेंट करेगा या राजा करेगा या रानी करेगी, तो इसी से आप समझ देना कि रेजी का मतलब, रेजी वर्ड राजा और रानी से जुड़ा हुआ है, तो इसी से बन गया रेजिसाइड। तो रेजिसाइड का मतलब या तो किलिंग ऑफ किंग है या तो किलिंग ऑफ क्वीन है। इसको हम किस में इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? रेजिसाइड के कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान देना, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज सुसाइड है। ध्यान देना, सुसाइड वर्ड कैसे बना? देखो अभी हमारा एक वर्ड है, एक स्व है, संस्कृत में एक स्व वर्ड है। स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है स्वयं का, स्व का मतलब होता है स्वयं का, खुद का। तो इसी स्व के लिए क्या बना? SUI, और इसी में जोड़ दिया क्या? साइड, यानी स्वयं की हत्या करना, खुद को मार लेना, ठीक है, जिसको आत्महत्या बोलते हैं, है ना। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? सुसाइड के कैटेगरी में आ गया। तो साइड बिल्कुल पकड़ के रखना है ना, कि साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग होता है, ये मर्डर या हत्या से रिलेटेड है। देखो अभी है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, खुद की पत्नी की हत्या करना, खुद की पत्नी की हत्या करना। कहीं पर भी किसी वर्ड में अगर आपको अक्सोर लगा हुआ मिल जाए, UXOR, अक्सोर, अक्सोर इज रिलेटेड टू वाइफ, ऐसा नहीं है कि ये अक्सोर वर्ड जो है ये केवल आपको इसी वर्ड में मिलेगा, ये किसी और दूसरे वर्ड में भी मिल सकता है। अक्सोर एक रूट है जिसका मीनिंग होता है वाइफ होता है, ठीक है। अक्सोरी साइड का मतलब अपनी पत्नी की हत्या कर देना, ठीक है। तो बोलोगे सर इसका अपोजिट भी तो होता होगा कि अपने पति की हत्या कर देना। अगर पति अपनी पत्नी की हत्या करता है तो वो अक्सोरी साइड होता है, लेकिन अगर पत्नी अगर अपने पति की हत्या करता है तो उसका क्या होता है? उसके लिए भी वर्ड है। उसके लिए देखो क्या वर्ड है, आप यहीं पर जान लो इस लिस्ट में, हालांकि मैंने शामिल नहीं किया, बट अगर जानना है तो आप जान लो, बिकॉज ये भी हो सकता है कि इसका अपोजिट रिपीट कर दे, इसका अपोजिट आपसे पूछ ले। तो इसका होता है मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड, ठीक है, ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या करना, ऑफ हस्बैंड। तो ध्यान देना, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था माता की हत्या में मैट्रिसाइड, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत हो जाना, मैट्रिसाइड है ये, लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पर मैरिटीसाइड है, मैरिटी, मैरिटी, मैरिटी वर्ड मैरिटल बना, मैरिटल का मतलब शादीशुदा का स्टेटस जो होता है ना, तो मैरिटीसाइड का मतलब हस्बैंड की हत्या करना। आई होप कि ये दोनों वर्ड का मीनिंग आप समझ गए। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करना, जिसके लिए देखो रूट क्या है, सबसे पहले तो वर्ड है सोरोरी साइड। कभी भी किसी वर्ड में अगर आपको सोरोरी आपको लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है सिस्टर, इसका मतलब होता है सिस्टर। सोरोरी साइड का मतलब अपने सिस्टर की हत्या करना। देखो मैं साथ साथ में ये रूट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ऐसे वर्ड आपके एग्जाम में पूछ दे जिसका मीनिंग आप नहीं जानते, बट आप ये सारे रूट को अगर पहले से समझ कर रखोगे तो आप तुरंत उसका हिंट लगा लोगे। देखो हम लोग भी एग्जाम में बैठते थे ना पहले, तो उसमें क्या होता था कि कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं आता था हमें, लेकिन फिर भी हम जिस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते तो वो सही हो जाता था। वो सही इसलिए होता था ना क्योंकि कुछ तो उस वर्ड का बनावट होगा, उस वर्ड के बनावट से हम समझ जाते थे कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। तो रूट बहुत हेल्प करता है किसी भी वर्ड के मीनिंग को गेस करने के लिए, और बिल्कुल सही जगह पे तीर चलता है अगर आपको रूट पता है तो। ध्यान देना, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है। अब यहां से देखो साइड वाले वर्ड खत्म हो गए, ये सारे किलिंग से रिलेटेड वर्ड थे, ये सारे किलिंग से रिलेटेड वर्ड थे।
अभी देखो डेथ से रिलेटेड वर्ड आ जाएंगे, यहाँ पर जितने वर्ड है ये सारा डेथ से रिलेटेड है। अब देखो डेथ से रिलेटेड की बात करें तो 13 नंबर पे एक वर्ड है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। अच्छा, वैसा जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम के पर्पस के लिए, तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं? वैसे जगह को हम मॉर्चुअरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्चुअरी बोलते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है 14 नंबर पे अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे आप स्टेशन वगैरह पे भी देखेंगे, बड़े बड़े स्टेशन या बड़े बड़े शहर में एक जगह बना हो रहा था जहां पर आपके जो लवारिस डेड बॉडीज वगैरह जो होते हैं ना, उसको कुछ दिन के लिए रखा जाता ताकि कोई उसके जो डिपेंडेंट है या कोई उसके जान पहचान के है या कोई इसका रिलेटिव है वो आकर के उसको पहचाने, ठीक है। तो तब तक उसको रखने के लिए एक सेपरेट जगह होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अगर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। बात समझ में आ रही? उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, 15 नंबर पे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। अब किसी भी डेड बॉडीज का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है भाई, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, फेमस वर्ड है, पोस्टमार्टम बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज को क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड बॉडीज आर बेरिड। तो ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान होता है, ठीक है। तो जहां पर डेड बॉडी को क्या किया जाता है? बेरी किया जाता है। बेरी का मतलब होता है गाड़ना, ठीक है, दफनाना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सेमेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमेट्री बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो क्या है, अ प्लेस वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफॉर्म। लास्ट फनरल राइट्स मतलब अंतिम संस्कार। लास्ट फनरल राइट्स का मतलब हो गया अंतिम संस्कार, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी शवों को जलाया जाता है, ठीक है, जिसको हम स्मशान घाट कहते हैं। उसके लिए इसके लिए वन वर्ड क्या है? उसके लिए वन वर्ड है क्रेमाटोरियम। उसके लिए वन वर्ड है क्रेमाटोरियम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो स्मशान घाट को क्या बोलते हैं? क्रेमाटोरियम बोलते हैं। ये सारे वर्ड का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए बाकी वर्ड्स हम देख लेते हैं। देखो क्या है, 18 नंबर पे है अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ यूजुअली विद अ शॉर्ट बायोग्राफिकल अकाउंट। आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि अगर कोई जाने माने हस्ती का अगर देहांत हो जाता है, वो पास अवे हो जाते हैं, तो तुरंत न्यूज में, उसके अखबार में, टीवी में उसका खबर छपता है कि भाई वो दिग्गज व्यक्ति था, दिग्गज नेता था, दिग्गज फिल्म स्टार था, दिग्गज पॉलिटिशियन था, है ना, तो दिग्गज समाज सेवक था। तो इसके क्या होते हैं? इसके मृत्यु के ठीक बाद न्यूज में छपता, न्यूज में एक नोटिस आता है जिसको हम हिंदी में शोक संदेश कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? इसको वन वर्ड में ऑबिचुअरी बोलते हैं। तो ऑबिचुअरी बेसिकली होता क्या? एक छोटा सा नोटिस होता है जिसमें उस व्यक्ति के अचीवमेंट के बारे में लिखा होता है, उस व्यक्ति के क्या क्या उपलब्धि हैं, उनके छोटी सी उनकी जीवनी भी बताया जाता है उस न्यूज़ में। क्योंकि अभी वो व्यक्ति न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वो पास अवे हो गए, तो थोड़ा सा न्यूज़ में क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूज़ उसकी सूचना देते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहें। ये उसकी क्या है, शोक संदेश है जो कि न्यूज़ के माध्यम से दिया जाता है। और थोड़ा सा क्या किया जाता है, उसके लाइफ के अचीवमेंट के बारे में, उसके बायोग्राफी के बारे में बताए जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी बोलते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट देखो क्या, अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। तो देखो कोई भी कविता या गीत जो हम किसी के मृत्यु में शोक जताने के लिए गाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एलिजी कहते हैं, ठीक है, एलिजी, जिसको हम शोक गीत कहते हैं। अगर किसी का बहुत प्यारा, बहुत करीबी अगर इस दुनिया से चल बसे हैं, तो शोक जताने के लिए जो कविता या सॉन्ग गाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिजी। हिंदी में आप शोक गीत कह सकते हैं। तो बहुत बार ये वर्ड आपके पेपर में रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अगला जो लास्ट वर्ड है हमारा इस कैटेगरी में, एपिटैफ। एपिटैफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो एपिटैफ देखो क्या होता है। एपिटैफ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और टुम इन द मेमोरी ऑफ द वन बेरिड। अब देखो क्या होता है कि जिसको दफनाया जाता है, दफनाने के ऊपर जो कब्र बनाया जाता है, तो उसमें जो पत्थर का जो कब्र बनाया जाता है उसमें उकेर करके कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। जो मरा है, जिसको दफनाया गया है, उसके याद में कुछ चीज़ें लिखी जाती है,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एपिटैफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिटैफ बोलते हैं। तो आई होप कि इन सारे 20 वर्ड्स का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस इस कैटेगरी में इतने ही वर्ड्स करने हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यही सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट कैटेगरी में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।